Welcome back to our YouTube channel Power Planning यानी टुडे वी डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू BOE एग्जामिनेशंस। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हाल ही में हुए झारखंड BOE एग्ज़ाम का जो पेपर 1 है वो मेरे हाथ में है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन द फ्लोइंग इन द ब्रीफ। तो इसमें हम क्या है आपके साथ ए पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पूछा गया है स्टीम बॉयलर एंड स्टीम जनरेटर। तो इनमें पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन स्टीम बॉयलर एंड स्टीम जनरेटर। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी, और दोनों क्या है 1.5 मार्क्स के हैं। तो देखा जाए तो इन द फॉर्म ऑफ यदि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर क्या है ये रिपीटेड क्या है आपके BOE एग्जाम में भी देखा जा सकता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट क्या है आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इनके बारे में डिफरेंस का पता लगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं कि स्टीम बॉयलर वर्सेस स्टीम जनरेटर। तो इसका दोस्तों क्या है आप देखने को क्या है, देखो यार एक वैसे देखा जाए तो क्या है स्टीम बॉयलर भी क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है, और इधर क्या है स्टीम जनरेटर, ये भी स्टीम जनरेट होता है, श्योर सी बात है। तो इसमें डिफरेंट क्या हो सकता है? हाँ दोस्तों काफ़ी डिफरेंट है इन दोनों में, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडाइनमिक साइकिल्स, अकॉर्डिंग टू द फीड वाटर सप्लाई। तो क्या है दोस्तों इनमें काफ़ी डिफरेंस है, तो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो क्या है 1.5 मार्क्स में पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जो आप BOE एग्जाम्स में आप बैठोगे तो क्या है आपको 1.5 के मार्क का जो क्वेश्चन है सो दैट कि दो पार्ट है। इसमें क्या है आपको 1.5 स्टीम बॉयलर के बारे में बताना है, 1.5 मार्क्स में क्या है आपको क्या है स्टीम जनरेटर के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपको उतना ही रेट करना है ताकि आपका जो 0.75 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा ये, और ये क्या है 0.75 का मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो आपको उतना ही लिखना है इसमें। यदि आप इससे ज़्यादा लिखोगे तो दोस्तों क्या है आपका एक टाइम वेस्ट होगा, और क्या है अदर जो क्वेश्चन है आपको अटैम्प्ट करने होंगे आप उनको कम टाइम दे पाओगे। तो सो दैट आपको ये राइटिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है आपके BOE एग्जामिनेशंस में। ये एक टिप्स था जो कि जो हमारे न्यू कॉमर्स है वो क्या है ये चीज़ें उसमें क्या है ध्यान नहीं रख पाते, और क्या है काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या है उनके छूट जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टीम बॉयलर क्या होता है? एवरीबडी नो अबाउट द स्टीम बॉयलर क्या होता है जो हमारे पावर सेक्टर में काम करते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों हमारा जो स्टीम बॉयलर होता है यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले क्या है इसकी वर्किंग पे क्या है हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अपना जो स्टीम बॉयलर क्या होता है दोस्तों, जो हमारा वाटर को जो कन्वर्ट करता है, इसमें क्या होता है वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट सब क्रिटिकल प्रेशर। तो दोस्तों हमारा जो बॉयलर है उसमें क्या होता है वाटर वो जो हमारा बॉयलर है उसको वाटर को कन्वर्ट कैसे करता है स्टीम में, वो बाय द हेल्पिंग ऑफ बॉइलिंग मैकेनिज्म। वो क्या है एट ए सब क्रिटिकल प्रेशर पे क्या है वो हमारा स्टीम जनरेट करता है। तो इसके वर्सेस में देखा जाए तो स्टीम जनरेटर क्या करेगा, इसमें वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम विदाउट बॉइलिंग एट सुपर क्रिटिकल प्रेशर। तो देखा जाए तो दोस्तों क्या है हमारा जो स्टीम बॉयलर्स है वो क्या है हमारा विद द बॉइलिंग मैकेनिज्म्स क्या है वो क्या है हमारा स्टीम जनरेट करते हैं। लेकिन इसके वर्सेस में देखा जाए तो स्टीम जनरेटर क्या करते हैं, इसमें बॉइलिंग नहीं होती, क्या है ये डायरेक्ट वाटर को क्या है स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं एट ए सुपर क्रिटिकल प्रेशर। तो दोस्तों एक तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया।
यदि देखा जाए तो ये इतनी डेफिशिएंसी सफिशिएंट है इसके 0.75 मार्क्स के पॉइंट्स। तो दोस्तों यदि इस तरीके से आपको पूछा जाए कि ये 1.5 मार्क्स में पूछ लिया, यदि यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट इनके आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट आपको बताता हूँ, जो हमारा स्टीम बॉयलर उसमें नेचुरल सर्कुलेशन होता है, मोस्टली ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल प्रेशर होता है, उसमें क्या होता है हमारा फोर्स सर्कुलेशन होता है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है तो हमें उसको हाई जो हमें फोर्स सर्कुलेशन जैसे कि अपने इंजेक्टर पंप है या इस तरीके से क्या है हमें वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी जो नेक्स्ट एक जो डिफरेंस है तो क्या है, ये क्या है, जो हमारे बॉयलर्स होते हैं वो मोस्टली क्या है, जो प्रोसेस के लिए क्या है यूज किए जाते हैं। प्रोसेस के लिए जैसे कि कहीं पे स्पोदेट की कोई बियर मैन्युफैक्चरिंग है, कोई डाइंग हाउस है, या फिर कहीं पे आपको प्रोसेस रिलेटेड आपको जो आपकी मशीन या डाइंग यूनिट्स से वहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम यूज़ की जाती है। तो क्या देखा जाए तो ये बॉयलर्स क्या है अपने प्रोसेस के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो जो हमारे स्टीम जनरेटर होते हैं वो क्या है, वो कॉमनली क्या है, जो मोस्ट ऑफ क्या है इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जनरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको 3 क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको डेफिनेटली ये आपको क्या है कम से कम 3 आपको जो डिफरेंशिएट है वो आपको दिखाने होंगे। तो फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए और भी मैं आपको इसके डिफरेंशिएट बता देता हूँ। तो क्या है, देखा जाए जो बॉयलर होते हैं हमारे क्या है, यदि इसकी पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ, इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ कि दोस्तों जैसे हमें बॉयलर होते हैं वो क्या है, हमारे नंबर ऑफ, जैसे हमारे 5 ट्यूब बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, उसमें मोर देन 1 ट्यूब होती है, जिसमें सपोज दैट सेल जो हमारी, यदि हम 5 ट्यूब बॉयलर की बात करें तो हमारे क्या है, जो इनसाइड ट्यूब क्या रहेगा हमारा, वो हमारा क्या रहेगी हॉट गैसेस, ठीक है। तो जो आउटसाइड क्या रहेगा वो हमारा रहेगा वाटर। तो दोस्तों तब जाके हमारा क्या स्टीम जनरेशन स्टार्ट होगा। और देखा जाए जो हमारा इसमें मल्टीपल कोयल होती है, तो दोस्तों क्या है, इसमें हमारी सिंगल कोयल होती है। तो दोस्तों हमारी सिंगल कोयल होती है, तो दोस्तों क्या है, वो क्या है, जो हमारी हॉट फ्लूइड गैसेस के एक्सपोजर में होती है, जो जैसे कि उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो क्या है, जो हम फीड वाटर इंजेक्ट करते हैं तो सर क्या है, वो सडनली क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे रहता है। तो दोस्तों एक तो ये थी अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन देखा जाए। और देखा जाए तो यदि दोस्तों जो हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू द लोड, तो दोस्तों जो हमारा लोड फ्लक्चुएशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है अकॉर्डिंग टू द स्टीम डिमांड। यदि प्रोसेस में स्टीम डिमांड यदि दोस्तों प्रोसेस में स्टीम डिमांड अप या डाउन होती रहती है तो क्या है, वो क्या है, ये जो हमारा बॉयलर है वो उसको डिलीवर करने में कैपेबल रहता है। और लेकिन अदर साइड देखा जाए जो हमारा स्टीम जनरेटर है वो क्या है, एक तो देखा जाए कि जो हमारा स्टीम जनरेशन होता है वो क्या है इवेंचुअली रहता है, इवनली रहता है, तो उसमें क्या ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने जाता। यदि देखा जाए तो यदि सपोज दैट यदि हमारा कोजन प्लांट है जहाँ पे हमें स्टीम जनरेशन भी देना होता है या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या है, वहाँ पे क्या है, ये अपना कैपेबिलिटी शो नहीं कर पाता, या फिर जो हमारी स्टीम डिमांड है वो क्या है पूरी नहीं कर पाता। तो सो दैट ये इसका एक डिसएडवांटेज है अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये कुछ मैंने 4 से 5 आपके साथ जो डिफ्रेंशिएट है इनका स्टीम बॉयलर और स्टीम जनरेटर का आपके साथ डिस्कस किए। तो दोस्तों देखा जाए तो एक और है कि जैसे कि जो हमारा
जो हमारा देखा जाए तो सब क्रिटिकल्स बॉयलर है, तो क्या है इसमें जो माउंटिंग्स है एंड एसेसरीज़ है वो क्या है, यदि आप प्रोसेस बॉयलर देखे जाएंगे तो क्या है वो इतनी ज़्यादा नहीं लगी होती, और क्या है यदि सुपर क्रिटिकल में देखा जाए तो माउंटिंग एंड एसेसरीज क्या है काफ़ी हाई उसमें लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा DCS होता है उसमें हर एक ट्रेंड, हर एक चीज़ का प्रेशर, टेम्परेचर यदि देखा जाए तो यहाँ पे यदि ड्रम लेवल की बात करें, यहाँ पे जो स्टीम बॉयलर है जो हमारे प्रोसेस में यूज किए जाते हैं वहाँ पे क्या है सिर्फ एक गेज ग्लास लगा रहता है, उसी से हम क्या है लेवल देख लेते हैं। तो अदर साइड देखा जाए तो स्टीम जनरेटर में क्या है हार्डस्ट टाइप लगा होता है, ठीक है, दो हमारे गेज ग्लासेस लगे होते हैं, ठीक है, तो उसकी कंट्रोलिंग के लिए, और क्या है उसकी जो फील्ड में जो विजुअलाइजेशन के लिए क्या है हम डिजिटल लेवल इंडिकेटर भी लगा के रखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारी माउंटिंग एंड एसेसरीज है वो क्या है स्टीम जो प्रोसेस बॉयलर होता है उसमें क्या है बहुत कम यूज किए जाते हैं, और अदर साइड यदि स्टीम जनरेटर में है जो कि हमारा सुपर क्रिटिकल प्रोसेस में होते हैं वहाँ पे क्या है माउंटिंग एंड एसेसरी हायर साइड में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों ये तो कुछ मैंने आपके साथ डिफरेंशिएट बताया मैंने स्टीम बॉयलर और स्टीम जनरेटर्स के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, जो कि हम आपका अपना आउटपुट आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या है यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।